अस्सलाम वालेकुम। पाक ऑर्गेनिक फार्म से अवैस आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर। आज का हमारा मौजू कुछ और ही होने वाला था, लेकिन फिर हमने सोचा कि ये मौजू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन फ्रॉड इससे कैसे बच सकते हैं। OLX, फेसबुक वगैरह पे मैं हर वक्त देखता हूँ पोस्ट्स जो मुझे लगती है कि ये फ्रॉड हो सकता है। तो मैं आपको बस कुछ टिप्स देना चाहता था जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये क्या फ्रॉड है या सही है। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ जो है, अगर प्रोडक्ट जो आप ख़रीद रहे हैं उसका रेट मार्केट से कम है तो एहतियात करें। ये फ्रॉडियों का तरीका होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ कम कीमत के अंदर, उनसे एडवांस पेमेंट लें, पार्ट एडवांस लें या पूरा पेमेंट पहले लें और फिर माल कार्गो की ज़िद करें कि हम आपको कार्गो कर देंगे। कार्गो ना कभी आपके पास पहुंचेगा, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप फ़ोन करते रहेंगे, मैसेज करते रहेंगे, आगे से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि हर कार्गो वाला बंदा फ्रॉडिया है, लेकिन अगर वो कार्गो पे ज़ोर दे रहा है कि कार्गो ही करवाएं, विज़िट करने की ऑप्शन नहीं दे रहा, उसकी कीमत मार्केट से बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि ये फ्रॉड हो सकता है। हमेशा बंदे से उसकी लोकेशन मांगें, कोशिश करें कि आप खुद जाके वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, माल को देख के तसल्ली करके तो फिर खरीदें। अगर उसकी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स बंद हैं तो ये भी एक सिग्नल है कि हो सकता है कि उसने इसलिए बंद किया ताकि कोई बंदा इसको फ्रॉड ना कह सके, ताकि लोग आगाह ना हो जाए कि ये फ्रॉडिया है, तो उसने कमेंट्स बंद की होती हैं। बहाना उनका होता है कि मुझे डिस्टर्ब करती है कमेंट्स, लेकिन व्हाट्सएप नंबर तो वहीं पे है, आपको लोग मैसेज करके कॉल करके भी तो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो कमेंट्स बंद करने का क्या मकसद है? लोग कहते हैं कि अगर उसके प्रोफाइल आपको अच्छी लग रही है, उसके फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, रेगुलर पोस्ट्स वगैरह हैं, तो वो फ्रॉडिया नहीं है। लोगों ने बड़े बड़े ऐसे फेक प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, फेक ग्रुप बनाए हुए हैं, उसके अंदर कई फेक प्रोफाइल्स चल रही हैं जो कमेंट्स करती हैं, 2-3 हज़ार बंदों के ग्रुप हैं। तो वो बड़ा मुश्किल काम है इस तरह अंदाज़ा लगाना कि, या बल्कि नामुमकिन काम है इस तरह अंदाज़ा लगाना कि ये बंदा फ्रॉड है या ये ग्रुप पूरा फ्रॉड है। आप इस तरह नहीं कर सकते। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जाएं, चीज़ को देखें, तसल्ली करें और उसके बाद खरीदें। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 मुर्गियाँ लेनी है, 100 मुर्गियाँ लेनी है, 1000 मुर्गी लेनी है, आप फार्म पे जाते हैं, आप लेयर मुर्गी वहाँ पे जाके देखते हैं, तो फिर आप खरीदते हैं, फिर कोई मसला नहीं। बाद में आप कार्गो भी करवा लें, आप साथ नहीं ले जा सकते, गाड़ी में आए हैं, बस पे आए हैं, जैसे भी आप गए हैं आप नहीं साथ ले जा सकते, कार्गो करवा लें। आपने देख के तसल्ली कर ली है। अगर आप किसी के घर से खरीदते हैं, आपने उसका घर देखा, उसकी फैमिली देखी है, वहाँ से आप 10 फर्टाइल एग्स या 10 चूज़े खरीद रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। अब ये बंदा आपको अपना घर दिखा के, फैमिली दिखा के, तो 10 चीज़ों के लिए आपके साथ फ्रॉड तो नहीं करने वाला। बहुत कम चांसेस होते हैं इस तरह की चीज़ों के। तो हमेशा जाएं, देखें, चाहे दूर है, जाएं और देखें, तसल्ली करें, अपना नुकसान मत करें। ये जो लोग हैं ये इंडस्ट्री ख़राब करते हैं, तबाह करते हैं, इंडस्ट्री में लोगों का कॉन्फिडेंस तबाह करते हैं, न्यू कमर्स का कॉन्फिडेंस ख़राब करते हैं। जो लोग ईमानदारी से रोज़ी कमाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी रोज़ी को ख़राब करते हैं। इन लोगों से बचें। लालच में ना आए कि चीज़ सस्ती है जी, पेमेंट कर देता हूँ, चीज़ बिक जाएगी। उनका हमेशा ये होता है कि जी बस लास्ट डे है, स्पेशल ऑफ़र है, ये है वो है, एडवांस पेमेंट कर लें, बुकिंग कर लें, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लालच में ना आए, लालच बुरी बला है। अपने पैसे का ध्यान रखें, हमेशा तसल्ली करके तो चीज़ को खरीदें। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुंचा है तो प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।